बाबा जी प्रणाम। नॉर्वे से पूछ रहे हैं भूषण कुमार। हम 7 मित्र थे। आपसे दीक्षा का अनुरोध बहुत बार कर चुके। आपकी तरफ से नहीं बुलाया गया तो हम 7 में से 6 मित्रों ने किन्हीं और को गुरु बना लिया। मुझे कोई जचता ही नहीं। क्या मुझे भी किसी दूसरी जगह को तलाशना होगा? नॉर्वे से भूषण। दो तरह की दीक्षा होती है। एक तो दीक्षा वो जो कि भीड़ को इकट्ठी करने के लिए आपको दीक्षित कर दिया जाता है। वैसी दीक्षा मैं कभी नहीं देता। भीड़ का हिस्सा बनना है तो आप भी वहीं चले जाइए जहां आपके 6 मित्र चले गए। मेरी दीक्षा में मेरा कोई रोल नहीं। मेरे द्वारा जरूर होगी लेकिन मेरा उसमें रोल कोई नहीं होगा। जस्ट एज ए कैटालिटिक एजेंट मैं मौजूद रहूंगा एज ए विटनेस, लेकिन उसमें मेरा कोई योगदान नहीं होगा। और ऐसी ही दीक्षा अभी तक दी गई है। जिसको उस अकाल पुरख ने भेज दिया और उसकी रजामंदी से आप आए और मेरे भीतर से ये आवाज आई कि ये मेरा भेजा गया है, इसे दीक्षा दे दो। बस दीक्षित हो गया। मेरा कोई योगदान थोड़े होता है। मैंने कोई शिष्य नहीं बनाया। शिष्य उस अकाल पुरख का। इसलिए सिख धर्म में जो धर्म चला सिख, शब्द चला सिख, उसका अर्थ था जिसे अकाल पुरख ने स्वीकार कर लिया शिष्य के रूप में। और मेरी भीड़ करने की, इकट्ठी करने की कोई तमन्ना नहीं, क्योंकि कोई वासना नहीं। कुछ भी तो जोड़ना नहीं, कुछ भी तो पाना नहीं, खोने को कुछ है नहीं। इसलिए मेरी सभी जीवेषणाएं, वासनाएं, कल्पनाएं समाप्त हो चुकी हैं कवि की। दीक्षा भी मैं नहीं दूंगा। दीक्षा भी उसके दर से बुलावा आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। अन्यथा आवाज देकर, इशारों से बुला के आपको दीक्षा देने वाले बहुत हैं। वहां कोई भी जा सकता है। बस सिर्फ नामदान ही तो देना होता है या माथे पे हाथ ही तो लगाना होता है। सभी की अपनी अपनी ढंग है।
लेकिन आप दीक्षित हुए किससे? अगर मैंने ही दीक्षा देनी होती तो मैं सारी दुनिया को दीक्षित कर देता, लेकिन ऐसा है नहीं। आप दीक्षा का सही अर्थ समझे नहीं। जिसको उसने अपनी इच्छा से स्वीकार कर लिया वह दीक्षा, उसमें मेरी जरा भी इच्छा नहीं, मेरा जरा भी कोई योगदान नहीं। अगर इस तरह की इच्छा आपकी हो, अगर आप उसके लेखे लगना चाहते हैं और फिर एक बार दीक्षा लेने के बाद आपको किसी जन्म में अलग से गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही गुरु गोविंद सिंह जी ने आखिरी संदेश में कहा, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। मेरे सभी सिख जो उसकी दरगाह में स्वीकार कर लिए गए, उनको फिर से किसी जन्म में देहधारी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह प्रभु की दरगाह में स्वीकार हो गया और मैं तो एक दिन चला जाऊंगा। ये माटी तो एक दिन अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएगी, लेकिन वो जिसने आपको स्वीकृत किया, वो जिसने आपके जीवन की सारी जिम्मेदारियां उठा ली, वह तो कभी मरता नहीं, कभी कहीं जाता नहीं, कभी कहीं आता नहीं। और सत्य में तो गुरु वही है। अगर उसको गुरु बनाना चाहते हो तो ध्यान से समझना, ये सोच लेना कि मैं इतनी देर क्यों लगा रहा हूं। मुझे कोई शौक नहीं। आप रोज कमेंट कर देते हो, मुमुक्षा जाहिर करते हो, मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरह से समझता हूं। रहम आता है, तरस आता है आपका दुखड़ा देखकर, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तुम जब उसके साम्राज्य में स्वीकृत हो जाओगे, वह तुम्हें बुला लेगा। यही भगवान कृष्ण ने कहा, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं किसका भार वहन करता हूं? मैं किसका भार वहन करता हूं? जो अनन्य भाव से मेरे ही समर्पित हो जाता है। अब देखिए, इसमें मेरे तक कोई रो रहेगी नहीं। आप अपने भीतर देखिए, क्या आप अनन्य भाव से परमात्मा के प्रति समर्पित हो? आपकी तरफ से जुटानी होगी तैयारी, आपको योग्य बनना होगा दीक्षा के, और उसकी दरगाह में तत्क्षण ही स्वीकृत कर लिए जाओगे। योग्यता आपकी है, पुकार उसकी है। जैसे ही आप योग्य हो गए, आप पुकार लिए जाओगे। यही सिद्धांत है दीक्षा का। अगर मुझसे ही दीक्षा लेनी है, मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं तो आपको दीक्षा कभी भी बुला के दे सकता हूं, लेकिन उससे धोखा हो जाएगा।
धोखा हो जाएगा। वह दीक्षा एक कर्म कांड की तरफ जाएगी, जैसे और चीजों को आपने कर्म कांड बना लिया, वैसे ही दीक्षा को भी आप कर्म कांड बना लोगे। इसमें वास्तविक का प्रयोजन खो जाएगा, दीक्षा का वास्तविक अर्थ खो जाएगा। दीक्षा का अर्थ ही ये है कि जब आपने सब छोड़कर उसके चरणों में नेह लगा दी, आप गंवायो तब सो पायो। जब तुम अपने आप को गंवाने को तैयार हुए, फिर वो मिल ही जाता है। आप गंवायो, पहले अपने आप को गंवाने की तैयारी तुम्हें करनी होगी, अन्यथा तो मन की जल्दबाजियां हैं, और उन जल्दबाजियों को कोई भी गुरु मिटा देता है। कतार लंबी लगी खड़ी, ये लंबी कतारें आपको पुकार रही हैं, आ जाओ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मेरी ऐसी वृत्ति। मैंने अगर आपको बुलाया नहीं तो समझ लेना उसने आपको पुकारा नहीं, और वह ज्यादा समझदार है। वह ही समझदार है, उसके बिना समझदार कोई है ही नहीं, सब मूर्ख है। वह अकेला समझदार है, बाकी सब मूर्ख हैं, मूढ़ हैं। वह एक विराट सत्ता जिसने सर्व का निर्माण कर दिया, वही समझदार है। और अगर तुम समझदार बनने की चेष्टा करोगे तो तुम गिच्चा खा जाओगे। सहस सैनपा लख होए तो एक न चले नाल। तुम 1000 प्रकार की तरकीबें लड़ा लो, तुम लाख प्रकार की आयोजन कर लो, लेकिन तुम्हारी चालाकियों एक भी ना चलेंगी उसकी आंखें, क्योंकि उसने तुम्हारा समर्पण देखना है। और अगर वो तुम्हारे भीतर है तो पुकार आ ही जाएगी। सिर्फ आप चाहत प्रकट कर दो, और चाहत सच्ची होनी चाहिए। इसको एक रीति रिवाजों में मत बनाओ कि सिर्फ मैं गुरु वाला हो गया, सिर्फ गुरु बना लिया, यह कर्मकांड हो गया। और सभी प्रकार के आयोजनों की तरह इस दीक्षा का भी तुम आयोजन कर लोगे, लेकिन ये दीक्षा असली नहीं होगी। ये दीक्षा वो नहीं होगी जो भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। बस तू पहला अपना साहस जुटा ले। सर्वधर्माण प्रत्यक्ष, और बड़े से बड़ा साहस है अपने को खो देना। भला इससे बड़ा साहस कोई हो सकता है? तुम अपने भीतर अपने आप को गंवाने का साहस पैदा करो। कहने को बड़ा आसान है, इसीलिए तो उसकी दरगाह में बहुत कम व्यक्ति पहुंच पाते हैं। इसीलिए तो वो बहुत कम लोगों को पुकार लगाता है। क्या करे, भेदभाव तो उसमें है नहीं। तुम अगर पूर्ण समर्पित हो जाओ, अब यहां थोड़ी समझने जैसी बात, अगर महाहत्यारा, महापापी,
दुष्ट आत्मा, चोर उचक्का, भी कन्फेस कर ले, मैं मूर्ख, खल, कम, कृपा करो भरता, मुझे स्वीकार कर लो, मैं तेरी शरण हूं, मैं पापी हूं, मैं हत्यारा हूं, मैंने सभी प्रकार के कुकृत्य किया, झूठ भी बोला, कुफर भी तोला, बेईमानी भी की, गर्दनें भी काटी, लेकिन सभी गुनाह करने के उपरांत मैं तेरी शरण में हूं। ये शब्दों में बात नहीं आनी चाहिए, ये बात हृदय के अंत आखिरी कोने से उठनी चाहिए। और जैसे ही तुम्हारे अंतस के आखिरी कोने से यह पुकार उठेगी, तुम उसकी दरगाह में स्वीकृत कर लिए जाओगे। वहां तुम्हारे हिसाब किताब चलते हैं, वहां तुम्हारे हिसाब किताब दरे के दरे रह जाते हैं। फिर तो वो पापी, फिर तो वो अन्यायकारी, फिर तो वो दयालु कैसा हुआ, फिर तो वो भेदभाव करने वाला हो गया। एक व्यक्ति पाप करके, हत्या करके, चोरी करके, गदर मचा के, झूठ बोल के, सभी प्रकार के अन्याय करके उसकी गोदी में जा बैठता है और वह मुक्त हो जाता है, तो उसके घर अंधेर है। लेकिन नहीं, वह किसी नियमों में आबद्ध नहीं है, वह मालिक है। सारी सृजना उसने बनाई, एक एक का कण। लेकिन तुम अभी अज्ञानी हो। तुम अगर ऐसा कहते हो कि वह अन्यायकारी है, फिर कैसे अणिका गणिका को, हम तो सती सावित्री हैं, कैसे सदना कसाई को वह मुक्त कर देता है? यह तो अन्याय हुआ ना। लेकिन आपकी किसी बात का जवाब संत नहीं देता। संत जानता है कि वह खुद नियमों से परे, और जो अपने आचरण से इतना दुखित हो गया है, अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति, वाल्मीकि रत्नाकर जैसा हत्यारा, चोर, एक पल में सिर्फ राम राम, वो भी उल्टा उल्टा नाम जपे ते जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहां गए तुम्हारे सभी नियम, प्रकृति के तुम्हारे नियम कहां गए? यहां टूटती हैं सब धारणाएं, यही टूटती हैं कर्म की सभी धारणाएं। ये बड़ी अद्भुत बात है। लेकिन संतों ने ऐसा ही जाना, किए होंगे, किए होंगे। अणिका ने भी किए, गणिका ने भी किए, सदना कसाई ने भी किए। लेकिन जब वो पापों का भार इतना गहरा सिर के ऊपर इतना वजनी हो गया कि सहारा ना गया, लगा कि अब गिरे तब गिरे, और खुद से ही नफरत होने लगी, और खुद ही तुम्हें अपने आप को धिक्कारने लगा, और उसकी शरण में जाकर बैठ गए।
वहां कोई हिसाब नहीं चलता। बेपरवाहियां तेरियां, तेरा बड्डा टा बेपरवाह, वहां जाकर सभी हिसाब खो जाते हैं। वह हिसाब मांगता ही नहीं, हिसाब मांगती है प्रकृति। प्रकृति हिसाब से तिल भी बाहर नहीं होती, और परमात्मा हिसाब के भीतर बंधता नहीं। ये दो अलग अलग रचनाएं हैं। एक सृष्टा, एक सृष्टि, सृष्टि नियमों से चलती है और बस तुम सिर्फ नियमों में आबद्ध होते हो। नियमों से पार तो सिर्फ एक ही व्यक्ति जा पाता है, और उसके जाने का ढंग भगवान कृष्ण ने बतला दिया। तो आप तो भगवान कृष्ण को भी अन्यायकारी कहोगे। बड़े मजे से तुम कह सकते हो ये भी कैसा भगवान हुआ, बस सिर्फ उसकी शरण पकड़ लो। सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ दो। तुमने अच्छा किया, तुमने बुरा किया, तुमने किसी को जीवन दान दिया, तुमने किसी की हत्या की, तुमने किसी की चोरी की, तुमने किसी को दान दिया, भूल जाओ। और ये सभी चीजें अगर तुम प्रकृति के अधीन रहोगे तो देखिए, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर प्रकृति के भीतर रहोगे तो तुमने किया है, तुम भोगोगे, भोगना पड़ेगा। प्रकृति का अटल नियम है, यद्यपि क्रिएशन उसी की है, लेकिन एक क्रिएटर भी है। सारी क्रिएशन का सर्जनहारा, वह किसी नियम में आबद्ध नहीं है, वह सभी नियमों से पर है। लेकिन तुम्हारी खोपड़ी यहां पर आकर अड़क जाएगी, ये कैसा भगवान हुआ। बस ऐसा ही भगवान तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी। लाख उपाय कर रहा हूं, उसकी समझ किसी को आती है, और समझ आने में कोई खास बात भी नहीं। बस इतनी ही बात है कि तुम नियमों की बात करते हो और वह नियमों से पार है। वह तुम्हारी किसी नियम को मानता नहीं, उसने अपनी सृजना का सृजन कर दिया और उसकी सृजना नियमों में चलती है। सदैव एक क्षण का भी कभी फर्क नहीं डरता, और जब तक तुम नियमों में रहोगे तब तक तुम्हारे कर्तापन का तुम्हें फल भोक्तापन में मिलता रहेगा। ये उसकी व्यवस्था है, लेकिन ध्यान रखना, सृष्टि की व्यवस्था है, उसकी अपनी कोई व्यवस्था नहीं। वह किसी भी व्यवस्थाओं में बंधता नहीं, नहीं तो वो भी बंधन से युक्त हो जाता। तुम्हें मुक्ति देने वाला खुद बंधन मुक्त है। सभी नियमों को बनाने के बाद भी जो खुद नियमों से बाहर है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। प्रकृति के भीतर तुम जब तक रहोगे, प्रकृति के सफियर के भीतर तुम जब तक रहोगे, ध्यान रखना, एक्शन और रिएक्शन का खेला होता ही रहेगा। और तुम चाहते हो मुक्ति,
परमात्मा ये कहता है कि तुम खेलो मेरी सृष्टि में, जब तक जी चाहे खेलो सृष्टि में, और जरा भी नहीं रोकता। लोग मुझे कहते हैं कैसा भगवान हुआ, और रोकता ही नहीं। चाहे तो रोक सकता है, पाप होने ही क्यों देता है, कत्लो गारत होने ही क्यों देता है। ये इतनी इतनी अमर्यादित घटनाएं होती हैं, परमात्मा उसको होने ही क्यों देता है। उसने प्रकृति को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, और तुम प्रकृति के अंश जब तक रहोगे, और प्रकृति की परिधि के भीतर भीतर जब तक तुम काम करते रहोगे, तो याद रखना वो सारा काम कर्ता के अधीन ही होगा। और जो काम कर्ता के अधीन होता है तो फिर भोगता बनना ही पड़ता है। जो तुमने किया भोगोगे तुम, यही विधान है। लेकिन ध्यान रखना, मैं कहता हूं प्रकृति का ऐसा नियम है, और बंधे रहोगे तुम, क्योंकि ऐसा ही विधान है। प्रकृति के सफियर के भीतर जब तक तुम रहोगे, तब तक तुम जो भी कर्म करोगे कर्ता भाव से ही करोगे। तुम मजबूर हो, तुम्हारी मजबूरी है कर्ता भाव से काम करना, क्योंकि उसका सफीर ही ऐसा है। लेकिन एक और भी रास्ता है। जब तुम पाप पुण्य कर करके थक जाओ, जब तुम हार जाओ, कर करके थक जाओ, कर्ता बन बन के थक जाओ, और सफीर के अंदर तुम जो भी कुछ करोगे उसमें एक ना एक दिन थकोगे। यह अनिवार्यता है। तो एक ऑप्शन भी बाकी है, फिर आप छलांग ले लो उसकी गोदी में, जिसने ये सारी सृजना का सृजन किया है, जो सर्जनहार है। और तुम स्वतंत्र हो, तुम जब चाहो उसकी गोदी में छलांग ले सकते हो। जब तक तुम नहीं चाहते तब तक तुम समर्पण करते हैं। जब तुमने पूर्ण भाव से समर्पण कर दिया, तो वैसे ही परमात्मा तुम्हें अपनी बाहों में ले लेगा, अपने आगोश में थाम लेगा। देरी तुम्हारी तरफ से है, उसकी तरफ से जरा भी तो देरी नहीं। तुम खाई बन जाओ, पानी खुद ही भर जाएगा। पानी की फिक्र मत करो, फिक्र करो खाई बनने की। तोड़ो अहंकार को। अहंकार शिखरों तक फैला हुआ है, हिमालय जैसे अहंकार हैं आपके, सुमेरु पर्वत जैसे खजाने जिनको आप अपना होना समझते हो, पहाड़ों जैसी ऊंची पदवियां और मान सम्मान, इससे भरे पड़े हो तुम। और फिर पहाड़ों जैसी ऊंचाइयों का अहंकार रखकर मंशा तुम्हारी ये है कि कैसे उसकी बरसात हमारे भीतर रुक जाए। आके नहीं रुकेगी, क्योंकि तुम्हारा सुमेरु पर्वत जितना अहंकार ऊंचा पानी को रुकने ही नहीं देगा।
पानी तो बहता है, उसकी कृपा तो बहती है नीचाइयों की तरफ। कितना भी वर्ष जाए वह खाई को भरेगी। आपके पर्वतों की ऊंचाई पर वो वर्षा ठहरने वाली नहीं। परमात्मा की वर्षा कुछ इस तरह की होती है, जैसे पानी जाता हुआ आपने नहरों में पानी देखा होगा। जब नहर सूखी होती है और जब उसमें पानी को छोड़ा जाता है तो पानी चलता चलता जब रास्ते में नीमाण आती है, कोई छोटा टुवा आता है, तो पहले उसको भरती है। पहले पानी उसे भरकर फिर आगे चलता है। बस यही परमात्मा का हिसाब है। जो निभ गया, जो मिट गया, जो गड्ढा बन गया, जो खाई हो गया, पहले परमात्मा उसको भरेगा। इसलिए ईसा ने एक बहुत प्यारा वचन कहा, ओनली दे विल एंटर इन माई गॉड्स किंगडम हु विल बी इनोसेंट जस्ट लाइक अ चाइल्ड। बच्चे में ऐसी क्या खूबी होती? बच्चा खाई होता है। बच्चे के पास खिर खिलाने के लिए कुछ भी नहीं होता। कोई डिग्री नहीं होती पीएचडी की, कोई मास्टर डिग्री, कोई रजिस्ट्रीज नहीं होती जमीनों की, कोई बैंकों के बैंक बैलेंस के कागज नहीं होते, एफडीज नहीं होती। बच्चे के पास कुछ भी तो नहीं होता। भविष्य का कोई आयोजन नहीं होता बच्चे का। बड़ा प्यारा शब्द कहा इसने। बच्चे के पास भविष्य का कोई आयोजन नहीं और तुम 100 पीढ़ियों का आयोजन करके चलते हो और फिर तुम चिल्लाते हो कि मैं दुखी, मैं कैसे सुखी हो जाऊं। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे दुख का कारण कोई अन्य नहीं, तुम्हारे दुख का कारण तो तुम स्वयं ही हो। अगर कोई अन्य होता तो तुम दुख से कभी मुक्त हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि दूसरा तो रहेगा। एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। तुम देखते हो दुश्मन बदलते रहते हैं। एक दुश्मन मर गया, तुम शुक्र मनाते हो कि अच्छा ये मेरा दुश्मन था, ये चला गया, लेकिन तुम्हें नहीं पता अगले ही क्षण दूसरा दुश्मन पैदा हो जाता। दुश्मन तो सदा ही रहेंगे, क्योंकि दुश्मन दूसरे हैं और अगर तुम्हारे दुख के लिए दूसरे जिम्मेदार हैं तो दूसरे तो रहेंगे। तुम्हारी अगर किसी दिन समझ में ये बात आ जाए कि मैं दुखी तो हूं और दुखी भी स्वयं के कारण हूं, मेरे दुखों का कारण मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं, फिर कुछ हुआ जा सकता है। अगर तुम बंधे हो और तुम्हारे बंधन का कारण तुम ही हो तो फिर तुम किसी दिन मुक्त हो सकते हो, और अगर दूसरा है तो फिर तुम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरा तो सदा रहेगा और दूसरा तुम्हें चाहे तो मुक्त करे या ना करे, फिर उसकी इच्छा पर निर्भर हो गया। फिर तो तुम्हारा बटन मुक्ति का दूसरे के हाथ में है। आज ऐसी ही दिशा हो गई है। तुम्हारी मुक्ति का बटन दूसरों के पास है। तुम क्रोधित होते हो तो उसका बटन दूसरे के पास है, जैसे पंखे का बटन रिमोट तुम्हारे पास है।
एयर कंडीशन का रिमोट तुम्हारे पास, टेलीविजन का रिमोट तुम्हारे पास। तुम जब चाहो उस रिमोट के द्वारा उसे बंद भी कर सकते हो और चला भी सकते हो। जब तक रिमोट दूसरे के हाथ में है, तुम टेलीविजन की तरह, एसी की तरह, पंखे की तरह कभी स्वतंत्र मुक्त नहीं हो सकते। अगर मुक्ति का आनंद तुमने उठाना है तो तुम्हें ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। असली फकीरी दा मजा वो चखे जिहड़ा बेगर्ज होवे, बेफर्ज होवे, बेमर्ज होवे, बेकर्ज होवे। दूसरे के हाथ में तुम्हारा रिमोट बटन दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा बटन तुम्हारे हाथ में है तो तुम अवश्य ही मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम स्वयं के मालिक हो। अभी तुम स्वयं के मालिक हो नहीं, अभी दूसरे तुम्हारे मालिक हैं। अभी तुम वासनाओं के गुलाम है। कभी क्रोध घेरता है, कभी काम घेरता, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। अलग अलग से बटन दबाते हैं और तुम चलायमान हो जाते हो। तुम स्वतंत्र कैसे हुए? तुम स्वतंत्र हो। नियमों के अधीन जो रहेगा, प्रकृति के नियमों के अधीन जो रहेगा, वह स्वतंत्र होने की अभिलाषा त्याग दे, वह स्वतंत्र होने की कामना त्याग दे। अगर स्वतंत्र होना है, अगर इन बेड़ियों को तोड़ना है, अगर मुक्ति का स्वाद चखना है, तो पराधीन होना छोड़ दो। सिर्फ तुम बाहर से ही पराधीन नहीं हो, तुम खुद की वृत्तियों के ज्यादा पराधीन हो। जब चाहे तुम्हारी भीतर की वृत्तियां तुम्हें नचाती। क्रोध आया तुम्हारे वश में नहीं, काम आया तुम्हारे वश में नहीं। और आज तो ऐसे ऐसे संप्रदाय पैदा हो गए जो कहते हैं भोगो, खूब भोगो। फिर वो कल के ये भी कहेंगे कि क्रोध करो, खूब करो। और ऐसे लोग हैं, आज ही हैं, जो तुम्हें क्रोध करने के लिए उकसाते हैं, घृणा करने के लिए उकसाते हैं, नफरत के लिए उकसाते हैं। तुम पराधीन हो, तुम के हाथों की कठपुतली हो, तुम स्वतंत्र नहीं। दूसरों की हाथ की कठपुतली कभी भी स्वतंत्रता का आनंद लेने की कल्पना तक भी ना करे। वह कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा बटन, कठपुतली का बटन किसी और हाथ में है। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर प्रकृति के नियमों के बाहर तुम नहीं जाओगे, छलांग लगा के उस मालिक की गोद में नहीं बैठोगे, तो तुम कर्ता भोक्ता के चक्कर में सदा से आते जाते रहोगे। इसे ही 84 का चक्कर कहा संत जनों ने, कि तुमने अपना आपा खुद संभाल लिया। मैं करूंगा, मैं आपे करूंगा। बस जब तुम आपे करोगे तो तुम आपे भोगोगे। आप गवायो तब सो पायो। अपना आपा गवाना होता है और धीरज रखना होता है। बुल्ले शाह जे 100 नूं पाना,
अगर उस मालिक को पाना है, कर उम्रों लम्बी पाल, फिर पूरी उम्र गुजर जाए। पहली भी तो गुजरी है, कितनी उम्रें पहले गुजर गई, कितने जन्म तुम बेकार करके आ गए। तो इस जन्म को भी उसके लेखे लगा दो। बहुत जन्म बिछड़े मेरे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेख है। पहले भी तो तुम आपे आपे करके सदा बंधन में रहे हो, तुमने छोड़ा ही नहीं। उसके चरणों के ऊपर तुमने कब छोड़ा। और कृष्ण कहते हैं कि सभी कुछ छोड़ दे, माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्माण परित्यज्य, फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगा, फिर मेरे द्वार से पुकार उठेगी। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर तो फिक्र मत कर, जिसको मैंने बुला लिया, जिसको मैंने अपनी गोदी में बैठा लिया, वह तो निर्भीक हो जाए। उस अकाल पुरख के पास बैठकर गोदी में तुम निर्भीक हो जाते हो, तुम निर्वैर हो जाते हो, तुम्हारा किसी के साथ वैर नहीं रहता। सभी योनियों से तुम प्रेम करते हो, जर्रे जर्रे में वही तो बसता है। लेकिन तुम पहला कदम उठाओ, सभी व्यवधान सभी बाधाओं को छोड़ दो। ये आपे आपे का राग आलापना बंद करो, मैं का राग आलापना बंद करो, तू की शरण में चले जाओ। जो करता तू करता, और मैं कर भी क्या सकता हूं, मेरा है भी क्या, मैंने कुछ बनाया तो है नहीं, सब तूने ही बनाया, तेरे ही अर्पण है। अगर न करोगे जीते जी उसके अर्पण, तो याद रखना मौत अर्पण करवा लेगी। मौत समर्पण तो नहीं करवा सकती, अर्पण करवा लेगी। जितना कमाया सब यहां छोड़ के जाना पड़ता है। तो मान सम्मान हो, वो गद्दियां हो, वो धन के अंबार हो, वो कोई भी पदार्थ हो, पुत्र पौत्र आदि हो, और रिश्ते कबीले सब छोड़ने पड़ते हैं। तुम नहीं छोड़ते, जीते जी वो छुड़वा देता है। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती। बुद्ध होना तो चाहते हो, लेकिन बुद्धू बने रहना चाहते हो। काम ऐसे करते हो कि तुम बुद्ध ना हो पाओ, बुद्धू ही रह जाओ। जब वो बुलाएगा, और उसका बुलाना किसी को पता नहीं, क्योंकि वो किन्हीं बेड़ियों के अंदर बंधा हुआ नहीं, वो किन्हीं नियमों के अंदर आबद्ध नहीं है। प्रकृति सभी नियमों के अंदर आबद्ध है। प्रकृति का रोआ रोआ नियमों के अधीन है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती, वो सच कहते हैं। प्रकृति के भीतर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कि नियमों से परे अपवाद हो, एक्सेप्शनल हो। प्रकृति के दायरे के भीतर सदा ही नियमों के अधीन सब होता है, सारा लेखा जोखा। जब तक तुम प्रकृति के अंदर ये खेल खेल रहे हो,
तब तक मुक्त होने की अभिलाषा करना भी मत। अगर मुक्त होने की अभिलाषा जग गई है, जिसे मुमुक्षु कहते हैं, पिपासु कहते हैं, प्यास जग गई है, कंठ सूख गया है और रोए रोए ने पुकार करनी शुरू कर दी है, कब आओगे? हार गए हो, कोई आश्रय दिखता नहीं, सब सहारे टूट जाए। जिन्हें सहारा समझे थे, अवलंबन समझे थे, सब टूट गए, निरावलंब हो गए, बेसहारा हो गए। जो लोग कहते हैं कि बल इकट्ठा करो, प्रकृति में रहना है तो बल इकट्ठा करो, यहां तो न जी पाओगे। यहां जीने के लिए बल इकट्ठा करना अनिवार्य है, लेकिन बस एक चीज नहीं मिलेगी। सब मिलेगा, पदार्थ मिलेगा, पदवियां मिलेंगी, मान सम्मान मिलेगा, डिग्रीज मिलेगी, जमीनों की मलकियत मिलेगी, दोस्त मिलेंगे, प्रेमी मिलेंगे, कबीले मिलेंगे, मित्र मिलेंगे, दुश्मन मिलेंगे, लेकिन एक चीज न मिलेगी। क्या नहीं मिलेगा? आजादी नहीं मिलेगी। तुम भले लाख कहते रहो हम आजाद हैं, तुम्हें पता नहीं, तुम इतने गुलाम हो कि कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अंधे हो और तुम अपनी बेड़ियों को देख नहीं पाते। जो अंधा है वो बेड़ियों को देख भी कैसे पाएगा? इसलिए तुम अंधे बना रहना चाहते हो। सब मिल जाएगा। अंधे इकट्ठा करते हैं। ये महावीर जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग अगर कहते हैं अपरिग्रह मत जोड़ो, तुम्हें समझ नहीं आता। वो ऐसे ही नहीं कहते, वो कहते हैं कि परिग्रह, ये वस्तुएं जो तुमने जोड़ी, उसके लगाव में तुम गुलाम हुए इन वस्तुओं के, फिर इन्हें छोड़ कैसे पाओगे? तुम्हें पता नहीं, गरीब आदमी बड़े आराम से छोड़ देता है, मुश्किल तो अमीरों को होती है, जिन्हें इतनी मुश्किलात से इतने कष्ट सहन कर कर इतने सुमेरु पर्वत जितने खजाने इकट्ठे किए थे, पदवियां इकट्ठी की थी, उनके हाथ से जब खिसकते देखते हैं ये पदवियां, बड़ी बेचैनी आती है। रात भर नींद नहीं आती, दिन भर चैन नहीं आता। और कौन सदा मालिक रह पाया है? जमीनों के ऊपर कभी नाम स्थायी नहीं होते, पक्का नाम तो कभी किसी का लिखा ही नहीं गया, तुम्हारा कैसे लिखा जाएगा? आज तुम्हारा हो सकता है, लेकिन कल वो किसी और का था, और कल वो किसी और का होगा, यह निश्चित है। तुम लाख इसको रोकने की चेष्टा करो, नहीं रोक पाओगे। अपने अंदर काबिलियत पैदा करो। वो काबिलियत क्या है? माम एकम शरणम व्रज अनन्याश्चिंतयन्तो मां। फिर तुम देखना, तेषाम नित्याभुक्तानाम योगक्षेमम वहम्।
वो तुम्हारा सारा भार उठाता है कि नहीं उठाता? जरा छोड़ के तो देख। सभी कुछ छोड़कर ये सब इकट्ठा करना, धर्म तुमने इकट्ठा किया है। जैसे पदार्थ इकट्ठा किया है वैसे ही धर्म भी तुमने इकट्ठा किया है, जबकि धर्म इकट्ठा करने जैसी कोई चीज थोड़ी। धर्म कभी बदला जा नहीं सकता। तुम तो धर्म और पार्टी को रोज बदलते हो, और धर्म ऐसा तत्व है जो कि बदलता नहीं, नॉन ट्रांसफॉर्मेबल, जो कभी ट्रांसफर नहीं होता, जो अचल है, जो अटल है, जो छोड़ा नहीं जा सकता। जो छोड़ा नहीं जा सकता वो तुम सब छोड़ सकते हो जो तुम नहीं हो, लेकिन तुम वो नहीं छोड़ सकते जो तुम हो। बस जो छोड़ा ना जा सके वो धर्म। धर्म की अद्भुत परिभाषा। धर्म क्या? जो छोड़ा ना जा सके वो धर्म, जो सदा तुम्हारे संग रहे वो धर्म। तुम्हारा आपा ही तुम्हारा धर्म है। स्वभाव जिसे कहते हैं, अपना आप का भाव, जिसे तुम चाहते हो भी छोड़ नहीं सकते। और तुमने अगर तो संसार में घूमना है, प्रकृति की परिधि के अंदर स्वाद चखने हैं, प्रकृति के स्वादों का आनंद लेना है, तो तुम्हें इंद्रियां मिली हुई, तुम मजे से इनका आस्वादन कर सकते हो। इंद्रियां हैं भोगने के लिए और पदार्थ हैं भोगने के लिए। ये दोनों चीजें उपलब्ध हैं परमात्मा की सृष्टि में। और जब तक तुम चाहो तब तक तुम भोगते रहो, जब तक कि तुम थक न जाओ भोग भोग के। दाता दे लेंदा थक पा, वो दाता देता ही रहता है, लेकिन ये खाने वाला थक जाता है। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। तुम जुग जुग युग युग तक, जुगा जुगंतर तक तुम खाते ही चले जाओ, कौन रोकता है? बार 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 तुम जन्म लेते रहो, तुम्हें रोकता कौन है? वह जरा भी हिंसक नहीं है। वह तुम्हें नहीं कहेगा कि तुम मुक्त हो जाओ। तुम जब तक चाहे तब तक बंधे रह सकते हो, और जब तुम्हारा संपूर्ण रोआ रोआ पुकारने लग जाए कि बाज आए इस मोहब्बत से, उठा लो पान दान अपना, अब नहीं भोगेंगे। इस मोहब्बत से बाज आए, अब तो ये पान दान उठा लो। अगर ऐसी भीतर प्रवृत्ति आ गई, इसे मुमुक्षा कहते हैं, इसे पिपासा कहते हैं। कंठ सूखा पानी पानी पुकार, रोआ रोआ पानी की पुकार कर, प्यासा हूं पानी दो, भूखा हूं भोजन दो। यह भोजन नहीं जो तुम रोज खाते हो, एक और भोजन की बात कर रहा हूं, किसी और पानी की प्यास कर रहा हूं, जो प्यास जब एक बार बुझ जाती है तो फिर से लगती नहीं। यहां के पानी से तो एक बार प्यास बुझ जाती है, लेकिन ध्यान रखना फिर जगती है प्यास, फिर लगती है भूख।
बाबा कहते हैं कि तुम्हारी शराब मैखाने की कुछ देर के लिए तुम्हें खुमारी दे देती है, लेकिन सुबह उतर जाती है वो खुमारी। लेकिन एक खुमारी ऐसी है जो उसकी खुद की खुमारी है, वो पदार्थों की खुमारी नहीं, वो उसकी खुद की खुमारी है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वह तो कभी एक बार चढ़ गई फिर नहीं उतरती, फिर ढलती नहीं। जो एक बार चढ़ गई खुमारी वो उतरती नहीं, वो कभी ढलती नहीं, कभी कम नहीं होती। लेकिन तुम्हारी यहां की खुमारियां तो जिन्हें नशे जहान दे उतर जान पर बात। आप रात को खा लेते हो, सुबह उतर जाती है। तो पूछा कि आप बुलाते क्यों नहीं, तुम अब तक समझे ही नहीं। इतने वर्ष बीत गए, तुम्हारे मित्रों ने तो अन्य अन्य जगहों पे अपने प्यास बुझाने की तरकीबें खोजनी, तुम क्यों रुके रहो? तुम भी कोई खोज ले सकते हो, मेरी तरफ से कहीं कोई रुकावट नहीं। क्योंकि जब वो पुकारेगा और जैसे ही उसकी पुकार आएगी, ध्यान रखना तुम्हारे भीतर भी प्यास जगेगी। वो पुकारेगा और तुम कहीं भी हो, वो तुम्हें खींच के लेगा। ये दोनों बातें यकसां होती हैं। एक ही वक्त पर ये दोनों घटनाएं घटती हैं। उधर उसकी पुकार और इधर आपकी प्यास जगेगी, आप मेरे पास आ ही जाओगे। मुझे पुकारना थोड़ा पड़ेगा, ये तो एक अर्जी है जो उसकी दरगाह में लगा देता हूं। लेकिन पुकारेगा तो वो अपनी इच्छा से, और पुकारेगा कब? जब आप उसकी शरण में 100% जाने को तैयार हो। अब इस बात को आप गोल चक्कर के भीतर लिख लेना। वह पुकारेगा, वह पुकारता है, आपको भी पुकारेगा। आप भी तो उसी के अंश हैं, उसी समुद्र की बूंद हैं। आपको भी बुलाएगा, लेकिन उससे पहले वह पुकारी, इसके योग्य हो जाओ। सभी छोड़ता। यही शर्त भगवान कृष्ण ने कही। यह योग्यता है, यह शर्त नहीं। वह कोई व्यापारी थोड़े है जो शर्त रखेगा। नहीं, कहने में हम शर्त कह देते हैं, लेकिन यह एक क्वालिफिकेशन है, यह एक योग्यता है। माम एकम शरणम प्रच, मुझे एक की शरण में आ जा और 100% मेरी शरण में आ जा। क्योंकि 100% संपूर्ण हुए बिना संपूर्ण समर्पण 100% नहीं होगा। तो ध्यान रखना, 100 डिग्री के ऊपर पानी ट्रांसफर होता है, 99 के ऊपर नहीं होता। 100 से बात कभी टिकता नहीं। और अगर तुम अभी तक वाष्प बनकर उसके वातावरण में नाचने नहीं लगे हो, तो ये पक्का पक्का समझ लेना कि तुम उबले नहीं हो 100% तक। बस और कोई कारण नहीं है। अगर तुम योग्य नहीं हो, अभी उसकी दरगाह में पुकार आई नहीं आपके लिए, तो मुझे पूछने की आवश्यकता कहां है? तुम इस मापदंड को लिख लेना।
इधर तुमने 100 डिग्री पर उबाल लिया, 100% उसके चरणों में झुके और झट उसकी पुकार उठेगी, झट मुझे आज्ञा हो जाएगी और झट आपके भीतर प्यास जग जाएगी। आप खींचे चले आओगे, कारण आपको भी मालूम नहीं होगा। कारण तो उस सृजनहारे को ही पता है। जब वो बुलाएगा आप आ ही जाओगे, आना ही पड़ेगा, लेकिन वो बुलाएगा, उसके लिए आपको तैयारी रखनी होगी। भूमि तैयार आप करोगे, धरती का गर्भ चीर कर, बीज वो कर, पानी लगाकर, खाद बिछाकर आराम से बैठ जाओ। बीज अंकुरित होगा, बीज अंकुरित होगा धरती के गर्भ के भीतर, फलेगा, फूलेगा और कोंपने बाहर निकलेंगे। समर्पण का बीज ऐसा बीज है, वह फूटता ही फूटता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता बिना फले। उसकी कोंपने फूटती ही फूटती हैं और उसके अंकुर बाहर निकलते ही निकलते हैं। यहां कुछ ऐसा नहीं जो आपके संसार में बीज नष्ट हो जाते हैं बिना फल दिए, ऐसा उसकी सृष्टि में नहीं होता। बस उसके दरबार में हाजिरी मैं लगवा दूंगा, लेकिन आप निश्चिंत हो जाना, जहां कोई भेदभाव नहीं होता। तुम पुकार लिए जाओगे एक क्षण की देरी के बिना, जैसे ही तुम 100% समर्पित हो गए। बस यही है एक योग्यता। इधर तुम 100% योग्य हुए, उधर उसकी पुकार उठी। ये दोनों बातें यक वक्त मेरे पास में, उसकी पुकार और आपके भीतर का खिंचाव, ये दोनों घटनाएं यकलख्त घटेंगी, आपको भी पता न चलेगा। आप कब खिंच गए, क्यों खिंच गए, सभी बातों का आपको पता नहीं होता, लेकिन सभी बातों का उसको पता होता है। वो जब खींचेगा आप खींचे ही चले जाओगे। आप रोकना चाहोगे तो भी रोक ना पाओगे। इसलिए मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं आपको बुला लूंगा। मैं तो सारे जहान को बुला लूंगा, लेकिन ऐसी मेरी मंशा नहीं। मैंने कोई पांडाल नहीं सजाना है, मैंने कोई संख्या बल इकट्ठा नहीं करना, मैंने कोई अन्य प्रकार का बल इकट्ठा नहीं करना है। मैंने सिर्फ उसके हुक्म की तामील करनी है और उसके हुक्म की तामील आप तक पहुंचा देनी। मैं तो एक कैटालिटिक एजेंट की तरह, मैं तो एक मैसेंजर हूं। इसलिए मोहम्मद ने कहा मैं तो एक मैसेंजर हूं। उसका फरमान आप तक पहुंचाना मेरा काम, और सच पूछो तो उसका फरमान आप तक पहुंचाना भी मेरा काम है। ये भी वो खुद ही कर लेगा, लेकिन मैं जानता हूं आप खुद ही चले आओगे। खींचेगा वो, खींचोगे आप। ये है सारी भीतर की व्यवस्था। ये है सारी भीतर की व्यवस्था कैसे घटित तो होगी दीक्षा। और जिस वक्त उसने एक बार आपको अपने आगोश में ले लिया,
अपने रथ के ऊपर आपको बैठने के लिए ना आमंत्रित कर दिया तो आप भूल जाना, वो आपको सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देगा। आप कितने भी पापी हो, अणिका तार दी, गणिका तार दी, सदना कसाई तार दी, उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते, हम कोई क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? उस मालिक से ऊपर कोई मालिक नहीं, उस मालिक से ऊपर फरियाद करने को और कोई न्यायालय ही नहीं, वह चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। वह माफ करे उसकी मर्जी, वह दंड दे उसे ज्यादा पता है। सफियर के भीतर प्रकृति के नियमों के अधीन अगर तुम काम करोगे तो सीधी सीधी बात आपको समझानी चाहिए कि अगर आप भोग रहे हो तो आपने कर्म प्रकृति के सफियर के भीतर रहते रहते किए होंगे, और अगर आप मुक्त हुए बिना भोगे तो ध्यान रखना फिर उसकी कृपा बरसे। आपको लगते हैं महावीर भोगते हैं, आपको लगता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति भोगते हैं, आपको लगता है राम कृष्ण भोगते हैं, लेकिन वो भोगते नहीं, उन्हें पता होता है। वो उस सफियर से बाहर छलांग लगा गए, उसकी गोदी में जाके बैठ गए। घटनाएं घटती हैं, कर्म अपने भोग देकर खत्म हो जाएगा, फल अपने बीज अपने फल देकर गिर जाएगा, और तुम दूर बैठे साक्षी भाव से इन सारी व्यवस्थाओं को देखते रह जाओगे। बात गहरी है, समझ में शायद आ जाए, इशारा है, उससे कोई सवालात नहीं होता, उसके ऊपर किंतु परंतु होता ही नहीं। इसलिए ये शब्द बाहर आए, कह दूंगा साफ हशर में पूछेगा अगर खुदा, लाखों गुनाह किए तेरी रहमत के जोर पे। उसकी रहमत चाहते हो तो प्रकृति के नियमों से बाहर जंप करो, उसकी शरण में चले जाओ। कितनी बार कृष्ण की गीता तुमने पढ़ी, लेकिन उसके भीतर का रहस्य तुमने समझा? वो क्यों कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं कर दूंगा तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा, तू मेरी शरण में तो आ जा। तू अगर सिमरता है तो सिर्फ मुझे ही सिमर, एको सिमरिय नानका, जो जल थल रया समाय, उसी को तो नाम कहते हैं। तुम्हें तो अभी तक यही समझ नहीं कि नाम किसे कहते हैं। ये राधे राधे, ये राम राम, ये नाम। जो जल थल रया समाय, which is present everywhere in the universe, that is called नाम। एको सुमरिय नानका, जो जल थल रया समाय, दूजा काहे सुमरी है? दूसरे नाम तुम क्यों सुमरते हो? वो एक नाम हो, वो 5 नाम हो, वो 1000 नाम हो, जो जन्मे तो मर जाए। देखिए आप कितने गुरुओं के पास जाते हो और सब अलग अलग नाम दे देते हैं, जबकि उसका तो कोई नाम है ही नहीं, उसका तो सिर्फ याद आती है, याद आती है। बस उसकी याद पर आ जाए, उसकी याद में तड़पन लग जाए, उसकी याद में रोवा रोवा मछली की तरह तड़प उठे, उसकी याद आपको न रात सोने दे, न दिन को चैन से रहने दे।
ये उसकी याद है, इसे ही सुमरण कहते हैं। रात करवटें बदल बदल के तुम गुजार दोगे, ऐसी बेचैनी उसे मिलने की, ऐसी तड़पन मछली के तरह उससे जुदा हो गए। तुम तड़पते हो और उसको मिलने की लालसा होती, जैसे प्रेमी को प्रेमिका से, प्रेमिका को प्रेमी से मिलने की लालसा होती। रात भर करवटें बदलते हैं, निगाह उसने नहीं फेरी है, निगाह आपने फेरी है, और तुम जब चाहो उसकी तरफ मुख कर सकते हो, अभी तो पीठ है। और इसलिए तुम्हें दुख, तुम्हें ये रात काली नजर आती है, तुम्हें आसमान में कोई चमकता हुआ चांद नजर नहीं आता। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सुना तो रात अंधेरी है, चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं, अब सितारे भी कम निकलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। धन्यवाद।